अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर चौधरी ऑफिशियल। आज की ये जो वीडियो है ये हमारे एक मुस्तकिल व्यूअर हैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर सिद्दीक साहब। ये इस्लामाबाद से हैं और उनका ये कमेंट भी आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ऊपर आप ये देख लीजिएगा। ये उनकी फरमाइश पे है क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर साहब आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस डायग्नोज करनी तो सिखा दी, अब ये भी बताएं कि इसका इलाज क्या है। तो आज की हमारी वीडियो डॉक्टर मोहम्मद ताहिर सिद्दीक साहब के नाम, और अगर आप में से कोई भी दोस्त हमें इजाज़त देगा तो हम इसी तरह से उसका कमेंट और उसकी तस्वीर को डिस्प्ले करेंगे अपनी हर उस वीडियो से पहले जो कि किसी दोस्त की फरमाइश पे बनाई जाएगी। हमने वीडियो नंबर जो 24 है उसके अंदर हमने आपको ये सिखाया था कि आप किस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की तशख़ीस घर बैठे टेस्टों से और अपनी जो है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है उससे कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब तक आपने ये सीख लिया होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और इसको डायग्नोज करने के तरीक़ाकार क्या हैं, जो कि हमने वीडियो नंबर 24 में आपसे बयान किए थे। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट कैसे करते हैं। और इसमें मज़ेदारी की बात यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए भी किसी दवा की या डॉक्टर की शायद ज़रूरत इतनी नहीं है। दवा की तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ग़िज़ाई मसला है और ग़िज़ाई मसलों को हम दवा से हल नहीं करते बल्कि ग़िज़ा से हल करते हैं। तो आज मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं। और जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप बहुत सारी पेचीदगियों से और मौजूदा दौर के जो बड़े बड़े 7-8 अमराज हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया हुआ है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी उसका शिकार हैं तो उसमें बहुत बेहतरी ला सकते हैं। तो तरीका नंबर 1 क्या है? पहला तरीका ये है कि आप गाहे बगाहे अपनी शुगर के ऊपर नज़र रखें। शुगर पे नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई मील लेते हैं या कोई मीठी चीज़ लेते हैं या आप घर का सादा खाना खाते हैं, कोई पार्टी अटेंड करते हैं, तो उसके बाद आपका ग्लूकोज़ जो है वो तेज़ी से ऊपर जाता है। उस ग्लूकोज़ को नीचे लाने के लिए उधर से लबलबा उतनी ही मिकदार में जो कि रिक्वायर्ड है वो वहाँ से इंसुलिन की सिक्रीशन कर देता है और वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होने के बाद आपकी ग्लूकोज़ को नॉर्मल कर देती है। अब इसमें ये है कि चूँकि हम लोग सिर्फ उस वक़्त शुगर चेक करना शुरू करते हैं यूजुअली जब हम डायबिटिक हो जाते हैं। आप अगर डायबिटिक नहीं भी हैं तो गाहे बगाहे अपनी शुगर के ऊपर नज़र रखें। उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि कौन सा खाना खाने से शुगर लेवल या ग्लूकोज़ लेवल आपका कितना ऊपर जाता है, और उससे फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि इंसुलिन कितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में बन रही है। याद रखिए, इंसुलिन का ज़्यादा बनना इंसुलिन रेजिस्टेंस की मेन वजह है। अब इंसुलिन ज़्यादा ना बने उसके लिए आपको हम आगे चल के बताएंगे कार्बोहाइड्रेट की स्मार्ट चॉइस कैसे करनी है। तो शुगर पे गाहे बगाहे नज़र रखा करें। और फिर वही बात है कि अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आपकी फास्टिंग शुगर 90 से नीचे आनी चाहिए। 90 से नीचे आए तो बेहतर है। 90 से 99 तक जो है वो अपर लिमिट कंसीडर होगी, लेकिन कोशिश करें कि 90 से नीचे रहे। और जब आप खाना खा लें तो खाने के बाद आपकी शुगर 140 से नीचे रहनी चाहिए खाना खाने के 2 घंटे के बाद। अगर इससे ऊपर है तो फिर आप प्री डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि सुई चबाने से कुछ लोगों को डर लगता है। ग्लूकोमीटर्स तो घरों में मौजूद हैं, लेकिन आप दिन में कितनी दफ़ा सुई चबाएंगे? उसका एक बहुत अच्छा और स्मार्ट हल अब मौजूद है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। दुनिया में तो खैर कई साल पहले से मौजूद था, पाकिस्तान में भी मौजूद है कि आप सीजीएम यानी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर लगा लेते हैं। वो एक सेंसर होता है जो आप बाजू पे लगा लेते हैं। एक सेंसर 15 दिन के लिए लगा रहता है और उसके तमाम रिजल्ट्स जो हैं आपके मोबाइल के ऊपर आ रहे होते हैं। यानी हर लम्हे की शुगर, अगर आपकी जेब इजाज़त दे, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा प्रोसीजर है, लेकिन वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और उनको शुगर अभी चाहे नहीं हुई, वो ये लगा के कम से कम ये जांच लेंगे कि डबल रोटी खाने से, चावल खाने से, आलू के चिप्स खाने से और पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे खाने से उनकी शुगर लेवल कहाँ जाती है। उनको शुगर होने से बहुत पहले इसका अंदाज़ा हो जाएगा। बार बार सुई चबाने की ज़रूरत नहीं। एक दफ़ा सेंसर लग गया बाजू में, 14 दिन के लिए काफ़ी होता है और आप लम्हा ब लम्हा उसके ऊपर अपनी ग्लूकोज़ को चेक कर सकते हैं। इस तरह तकरीबन आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना डाइट प्लान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस खाने के साथ ग्लूकोज ऊपर जाता है। याद रखिए, जितना ग्लूकोज ऊपर जाता है उतनी ही ज़्यादा इंसुलिन भी ऊपर जाती है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की मेन वजह है। तो इस वजह से ग्लूकोज के ऊपर नज़र रखें।
और इसका अब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सल का है उसके तरीका नंबर 2 पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को स्मार्ट तरीके से यूज़ करना शुरू करें। अब इससे क्या मुराद है कि मैंने अक्सर आपको ये कहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो वाहिद मैक्रोन्यूट्रिएंट है। 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट वो है जो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज को बढ़ाता है। जितना ग्लूकोज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इंसुलिन सक्रीट होगी और उतनी ही ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो इसलिए आपने स्मार्ट चॉइस करनी है। स्मार्ट चॉइस से मुराद ये है कि कार्बोहाइड्रेट कोशिश करें कि आप फलों से और सब्जियों से लें, बजाय इसके कि आप स्मूदीज़, मिल्क शेक, जूसेस, फास्ट फूड। और जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो सिर्फ मीठी अशिया इससे मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद आपका मैदे की बनी हुई तमाम अशिया, जितनी चीज़ें आपकी जो फास्ट फूड हैं वो, इसमें बोतलें, जूसेस, फ्रेश जूसेस भी इसमें शामिल हैं, स्मूदीज़, मिल्क शेक्स और ये जो तमाम जूसेस हैं, और इसके अलावा जितनी भी मीठी अशिया, मिठाइयाँ उसके अंदर हैं, केक्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिज़र्ट्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। स्मार्ट चॉइस से मुराद ये है कि कार्बोहाइड्रेट एक तो कम से कम लें, दूसरा कोशिश करें ये फलों और सब्जियों से आए, ना कि मसनूई तरीक़ों से। और जब आप कार्बोहाइड्रेट लें, मिसाल के तौर पे आपके पास एक मिक्स मील है, मिसाल के तौर पे सपोज़ कर लेते हैं कि आप स्टेक खा रहे हैं आज, स्टेक के साथ आपके पास एक जो है वो स्टेक की प्लेट है, उसके साथ आपके पास कुछ सैलड पड़ा हुआ है और साथ उसके कुछ फ्रेंच फ्राइज़ हैं जो कि यूजुअली आपको होटल्स में सर्व किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने तरतीब इस तरह से बनानी है कि सबसे पहले आप फाइबर लें, फाइबर सैलड्स वगैरह जो साथ आएंगे, ब्रोकली, गाजर, मूली, खीरा, वो पहले खाएं। दूसरे नंबर पे स्टेक खाएं यानी प्रोटीन्स, और तीसरे नंबर के ऊपर आप चिप्स लेना चाहें तो ले लें। हतुल वसा तो अवॉइड करें, अगर लेना चाहें तो इस तरह से ले लें। अब क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट चूँकि एंड पे आए हैं, आपका जो मैदा है पहले उसके अंदर प्रोटीन और फाइबर जा चुका है, मैदे की अंदरूनी दीवारों पे एक कोटिंग हो चुकी हुई है। इस वजह से जब आप आलू खाएंगे और उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम से स्लो से स्लो होगी, और उस वजह से आपकी ग्लूकोज स्पाइक नहीं आएगी। स्पाइक से मुराद ये है कि जब आप खाएं जो भी चीज़ तो आपका ग्लूकोज तेज़ी के साथ जब ऊपर जाए तो उसको ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं। और ग्लूकोज स्पाइक हमेशा नेकेड कार्ब के साथ, यानी अगर आप सिर्फ जूस पी रहे हैं, सिर्फ बोतल पी रहे हैं, सिर्फ आइसक्रीम खा रहे हैं, तो इसके साथ मैक्सिमम स्पाइक आती है। और इसी स्पाइक से बचना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा ग्लूकोज स्पाइक आएगी उतनी ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक भी आएगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट चॉइस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 3, स्मार्ट चॉइस ऑफ एक्सरसाइज। हम में से ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा पैदल चलने से, ट्रेडमिल पे भागने से जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इससे इतनी ज़्यादा ख़त्म नहीं होती। स्मार्ट चॉइस ऑफ एक्सरसाइज ये है कि आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए। अब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से क्या मुराद है? आप इसमें दंड बैठ के, जो हमारा एक पुराना तरीकाकार था वो है, या नीचे से भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएं और फिर नीचे भाग के आएँ, और ये यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी आप जाएं। फिर डंबल्स होते हैं वो उठाएं, दीवार को पुश करें ज़ोर से दोनों हाथों के साथ, और इस तरह से जैसे आप डंड ज़मीन पे लगाते हैं उसी तरह से आप दीवार के साथ। और अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो अच्छा सा जिम ज्वाइन करें, इंस्ट्रक्टर की ज़ेर निगरानी। वहाँ पे पीसीओ मशीनें हैं ऊपर से नीचे खींचने वाली, इस तरह से सामने से आप उसको जो है ना रेजिस्टेंस करेंगे, ट्रेनिंग डंबल्स उठाएंगे, वहाँ पे छोटा मोटा आप वेट ट्रेनिंग करेंगे। इससे आपके मसल्स बिल्ड होंगे। जितने ज़्यादा आपके मसल्स बिल्ड होंगे, समझ लें उतना ज़्यादा आपने रूम या स्पेस क्रिएट कर ली अपने ग्लूकोज को ठिकाने लगाने की। और फिर जब ग्लूकोज ठिकाने लग जाता है तो इंसुलिन कम से कम मिकदार में ऊपर आती है। नंबर 4 जो कि आखिरी टिप है वो ये है कि हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग या वाटर फास्ट करें। वो क्या है? सुबह आप जब पहला खाना खा लें तो अगला खाना 12 से 15 घंटे के बाद मिनिमली, या कोशिश करें कि 15 से 16 घंटे के बाद आप अगला खाना लें। इन बिटवीन पानी पीने पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं ये वाटर फास्ट हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करता हूँ, और इससे ये होता है कि जब आप लंबा अरसा कुछ नहीं खाते तो उससे आपकी जो इंसुलिन है वो खामोश होके बिल्कुल बेस लाइन पे पड़ी रहती है, और इस दौरान आपकी जो फैट है बॉडी उसके ऊपर स्विच कर जाती है, फैट बर्निंग शुरू हो जाती है, और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाती है। और ये जितनी भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जितने दिन करेंगे, जितना लंबा टाइम के लिए करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एक दूसरा तरीका है
जो कि एक टिप है आपके लिए कि इसमें आप नाश्ता स्किप कर दें। नाश्ता स्किप कैसे करना है? रात को आपने जो आखिरी खाना खाया है उसके बाद आप यकीनन थोड़ी देर फैमिली के साथ वक्त गुजार के सोने के लिए चले जाते हैं। अब जब सो जाते हैं आप तो सुबह अर्ली मॉर्निंग तक तो वैसे ही आपकी फास्टिंग होगी। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो वो जो मैंने 16 घंटे की विंडो बताई है उसके अंदर से 8 घंटे तो ये पूरे हो गए। अब आपने अगले 8 घंटे भूखा रहना है। भूखा रहने से मुराद ये हरगिज़ भी नहीं है कि ये जनाब आपको शदीद भूख लगी है तो आप कुछ ना खाएं। शुरू में आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर यहाँ पे स्मार्ट चॉइस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या मील आएगा। आपको भूख लगी है तो अंडा खा लें, सैलेड ले लें, ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं, हड्डियों से निकली हुई जो ब्रॉथ होती है या जो यखनी होती है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन की स्पाइक नहीं कराती, तो इसलिए बेहतर ये है। लेकिन जब आप कुछ अरसा इस इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चलेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल ट्रेन हो जाएगी। नाश्ता स्किप करना क्यों आसान है? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपकी जो भूख के जो हंगर हार्मोन्स होते हैं, ग्रेलिन वगैरह, ये बिल्कुल बेस लाइन पे या ज़मीन पे पड़े होते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा माएँ आके हमें कहती हैं जी बच्चा सुबह स्कूल जाते हुए खाता कुछ नहीं है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए बच्चे कुछ खाते नहीं हैं। इसकी वजह ये है कि ये वो टाइम होता है जिसमें भूख हार्मोन्स की वजह से बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे होती है। इसलिए आप जब नाश्ता स्किप कर देंगे और सीधा लंच पे चले जाएंगे तो आपकी वो 15-16 घंटे की विंडो ना खाने की पूरी हो जाएगी। लंच ले लें, लंच के बाद डिनर तक आप प्रोटीन और फैट्स ज़्यादा खाएं और डिनर के बाद कोशिश करें कि फिर आप स्नैकिंग पे ना जाएं। तो ये 4 बेहतरीन तरीके हैं जो कि रिसर्च शुदा हैं। ये हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी लोगों पे इम्प्लीमेंट करके देखे। इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बगैर किसी दवा के कम हो जाती है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो फिर आप 7-8 बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम जो अगली, जब आप ये सारा कुछ करेंगे जो मैंने आज आपको बयान किया है, तो फिर आप ये भी तो देखना चाहेंगे ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मेरी ख़त्म हुई भी है कि नहीं। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप ये तमाम चारों काम कर लेंगे तो 2 से 3 माह के बाद फिर आपने अपनी बॉडी में किन चीज़ों पे नज़र रखनी है, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका ये जो इंसुलिन लोअरिंग या इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने का या ख़त्म करने का सफ़र है वो कामयाबी के साथ चल भी रहा है कि नहीं। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।